दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की कुल आमदनी में एग्रीकल्चर भी लगभग 15% सहयोग करती है। तो अब आए दिन खेती के तरीकों को आसान बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है और आजकल कई लोग इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। और इन्हीं में से एक तरकीब है मशरूम की खेती, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। कई बार तो इसकी खेती करके किसान भाई लोग करोड़पति तक बन जाते हैं। आखिर कैसे होती है ये और कैसे आप भी बन सकते हैं करोड़पति इसकी खेती करके, चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी तुरंत जुड़ लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बिना देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मशरूम की खेती के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मशरूम आखिर होता क्या है। मशरूम एक तरह का पौधा होता है, लेकिन फिर भी इसको मांस की तरह देखा जाता है। मशरूम में अधिक मात्रा में प्रोटीन और पोषक तत्व भरे होते हैं। ये फफूंद से बनता है और अगर इसकी शेप की बात करें तो ये बिल्कुल एक छत्ते की तरह दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि मशरूम की खेती कैसे होती है। मशरूम उगाने के लिए ठंडा वातावरण जरूरी है और इसके लिए अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए मशरूम को रबी सीजन में उगाया जाता है। मशरूम को उगाने के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी की आवश्यकता होती है। हमारा पहला स्टेप है मशरूम उगाने की तैयारी। मशरूम को उगाने के लिए कमरे की जरूरत होती है। मशरूम की खेती करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, जिनमें पहला स्टेप होता है खाद बनाना। इसके लिए सबसे पहले आपको कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। मशरूम के कंपोस्ट को बनाने के लिए भूसे को प्लेटफॉर्म पर फैलाकर पानी देना होता है। भूसे के भीज जाने के बाद उसको 2 से 3 बार पलटाई करते हैं। दूसरे पलटाई पर सप्लीमेंट जैसे चिकन मेन्यू, चौकोर, पिनोल की खल, यूरिया इत्यादि को छिड़क कर अच्छे से मिला लेते हैं। सही तरीके से मिले हुए इस मिश्रण को एक दिन रखने के बाद ऑक्सीजन किण्वन करवाते हैं। ऑक्सीकृत किण्वन के दौरान भूसे को 3 से 4 बार पलटाई कराते हैं। ध्यान रहे कि पलटाई को 72 से 75 डिग्री सेल्सियस के बीच किया जाना चाहिए। तीसरी पलटाई में जिप्सम मिलाना है। 1 या 2 दिन रखने के बाद भूसे का निजीवीकरण कराते हैं। निजीवीकरण करने के दौरान रूम का तापमान 65 से 68 डिग्री होना चाहिए और इसको आपको 6 से 8 घंटे तक करना है। निजीवीकरण प्रक्रिया हो जाने के बाद हमें इसकी कंडीशनिंग करना है। कंडीशनिंग 48 से 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच कराई जाती है। कंडीशनिंग तब तक कराते रहना है जब तक कि अमोनिया की गंध खत्म ना हो जाए, और अंततः भूसे को सामान्य तापमान में आने पर स्पानिंग कराते हैं। स्पानिंग हो जाने के बाद उन भूसों को आपको पॉली बैग में 14 से 15 इंच की गहराई तक भर देना है और उन बैग्स को स्पानिंग रूम में रख देते हैं। स्पैनिंग रूम का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इसके बाद अगली स्टेप आती है केसिंग की। केसिंग में आपको नारियल के छिलकों का कोकोपीट ले लेना है और थोड़ा सा सड़े हुए गोबर का खाद ले लेना है। इसमें आपको 50-50 के अनुपात में दोनों को मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको एक ट्रे में भर लेना है। ट्रे में भरने के बाद स्पैन रन किए हुए पॉलीथीन के ऊपर आपको 4-4 इंच ऊपर की हाइट तक इसको फैला लेना है। उसके बाद आपको ऊपर से पानी का छिड़काव कर लेना है और उसे केस रन होने के लिए छोड़ देते हैं। और इस तरह बैग को तैयार होने के लिए छोड़ दें और समय समय पर पानी का छिड़काव करते हैं। इस समय कमरे का तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। और इस तरह करने के बाद आप कुछ दिन बाद पाएंगे कि आपके मशरूम उगने लगेंगे। और जब मशरूम की साइज सही हो जाए तो इसकी तुड़ाई करके आप इसको पैकिंग करके बाज़ार में मार्केटिंग के लिए ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आप किस तरह मशरूम की खेती कर सकते हैं और लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। पर जरा रुकिए, हमने तो आपको मशरूम की खेती करके लाखों रुपए कमाने तक का मॉडल बता दिया, पर इसके बदले हमें क्या मिला? क्या आपने इस वीडियो को लाइक किया? अगर नहीं तो अभी के अभी कीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपसे हमें मिलती है हमारे उन तमाम मेहनतों के बाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।